खबर दिल्ली से है, जहां कोचिंग हादसे के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। करोल बाग इलाके में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। गुस्साए छात्रों ने रोड पर जाम लगा दिया है। पुलिस ने छात्रों को वहां से जबरन हटाया है और जाम को खुलवाया है। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये करोल बाग इलाके की हैं। कल राजेंद्र नगर में जो दुखद हादसा हुआ, उसके बाद छात्रों में आक्रोश है। जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, बड़ी संख्या में इन इलाकों में रहते हैं। करोल बाग की बात करें या मुखर्जी नगर की बात करें, राजेंद्र नगर की बात करें, इन इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र रहते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। और ऐसे ही छात्र अब जो नाराज़ हैं, उन्होंने करोल बाग में जाम लगा दिया। जब जाम लगाया तो फिर दिल्ली पुलिस की टीम ने इस जाम को खुलवाने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए छात्रों को ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया है और बसों में भरकर वहाँ से हटाया है। ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी मशक्क़त पुलिसकर्मियों को भी करनी पड़ी। और चूँकि सभी युवा हैं और अपनी मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इनका कहना था कि सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? अगर सरकारें ये जिम्मेदारी नहीं उठाएंगी तो ये जिम्मेदारी उठाएगा कौन? छात्रों में काफी आक्रोश है। 3 छात्रों की जान गई। कोचिंग सेंटर के अंदर बेसमेंट में पानी भरा और 3 छात्रों की जान गई थी। जरा देखिए, पुलिसकर्मी जब इनको हटाने के लिए पहुंचे, नारे बुलंद हो रहे थे, वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। और न्याय ये छात्र इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनके 3 साथी डूबकर मर गए। एक छात्र करंट लगने से 3 दिन पहले एक हादसा हुआ था, जब एक गेट में करंट उतर आया था और उसको छूने की वजह से एक छात्र की जान चली गई थी। वो भी राजेंद्र नगर का हादसा था। इसीलिए किस तरह से अब हंगामा हुआ, कैसे प्रदर्शन हुआ, इस पर पुलिस क्या कह रही है, छात्र क्या कह रहे हैं, दोनों की बात आपको सुनाते हैं। कल शाम से जब से इंसिडेंट हुआ है, वी हैव बीन वर्किंग रिलेंटलेसली इन सर्च एंड रेस्क्यू। उसके बाद इसका एक लीगल एक्शन, प्रॉपर लीगल एक्शन लेना, लोगों को गिरफ्तार करना, हमने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा है। और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके भावनाओं को मैं और मेरी पूरी फोर्स बहुत अच्छे समझती है। हमने उनसे बहुत पेशेंस से डील किया है। कल से वो जो राजेंद्र नगर वाला रास्ता है, ओल्ड राजेंद्र नगर का, वो जाम था। वी अंडरस्टैंड देयर सेंटिमेंट्स, वी अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टैंड दैट दे हैव लॉस्ट सम ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड इट इज़ बाउंड टू कॉज प्रॉब्लम। हमने उनको पूरा प्रोटेस्ट करने का अलाउ किया। आज सुबह भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे ऑफिसर्स उनसे मिलते रहे, उन्होंने कुछ डिमांड दिए, वो डिमांड रिसीव करके मैंने पर्सनल अश्योरेंस दिया कि उनके डिमांड्स को मैं कंसर्न्ड एजेंसी से टेकअप करूंगा, क्योंकि वो डिमांड पुलिस से रिलेटेड। कुछ नहीं सुन रहे, सिर्फ बच्चों को पकड़ के अंदर डाल रहे। हम अपने बस भाइयों बहनों के लिए लड़ रहे हैं। अभी नहीं चाह रहे हमारे कोचिंग वाले, हमने 50 बार कंप्लेन करी है पिछले 2 सालों में। क्या किया इन्होंने? हमारे साथियों के कपड़े फाड़ दिए, मेरे यहाँ पे नाखून मारा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे को घसीट रहा है। यहाँ मैं 12 बजे से रात के हूँ। तो इन छात्रों की बात आप सुन रहे थे। ये पुलिस के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। अंजलि, इस वक्त के हालात क्या हैं? क्या सभी प्रदर्शनकारी छात्रों को वहां से हटा दिया गया है? जी देखिए, बिल्कुल आपको सबसे पहले ये रोड की तस्वीरें दिखा देते हैं। मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे जहां पर ये छात्र बैठे थे, दोनों ओर से रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। पूसा रोड वाला ये रास्ता है और दिन भर काफी ट्रैफिक इस रोड से चलता है। तो यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे कि पुलिस बल जो है तैनात है, आरएएफ की टीम तैनात है। कुछ एक छात्र भी आसपास के इलाकों में, हालांकि छात्रों को पीछे की तरफ पुलिस ने ढकेल दिया है, यानी पीछे की तरफ तमाम छात्रों को यहाँ से ले गए। आगे भी आपको अगर दिखाएं, मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे, तो आगे जहाँ पर आप आरएएफ देख पा रहे हैं, उसके ठीक पीछे छात्रों को वहाँ तक भेज दिया गया है। आरएएफ की टुकड़ी जो आपको तस्वीरों में नजर आएगी, इसके ठीक पीछे कुछ प्रदर्शनकारी छात्र अभी भी मौजूद हैं। हालांकि ज्यादातर छात्रों को यहां से पुलिस ने हटा दिया, डिटेन करके कई छात्रों को पुलिस यहां से ले गई है। जो डीसीपी हैं सेंट्रल दिल्ली के, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि कल बीते 24 घंटे से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने शांतिपूर्ण
प्रदर्शन की इजाजत भी दी, लेकिन जिस तरह से एक मुख्य मार्ग को रोक दिया गया और काफी इससे अव्यवस्था जो है वो ट्रैफिक को लेकर उत्पन्न होती है, तो उसके बाद छात्रों को डीसीपी ने कहा कि हल्का बल प्रयोग किया गया और उसके बाद यहां से छात्रों को डिटेन करके ले गए। हालांकि छात्रों की ओर से कहा गया कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात रखना चाहते थे और ऐसे वो सिर्फ यहाँ अपनी बात रखने के लिए इकट्ठा हुए थे। आप भी यहाँ पर प्रदर्शन में? मैं भी प्रदर्शन में मैं देख रहा था, मेरे दोस्त सब बहुत पार्टिसिपेट किए थे और यहाँ पे जो है बहुत मेरे दोस्त हैं यार। यहाँ पे नीलेश का डेथ हो गया, इससे पहले यहाँ पे एक लड़का पीएचडी कर रहा था, उसका डेथ हो गया है। सारे हम लोग दोस्त में साथ मिल बैठ के पढ़ते थे हम लोग साथ। वो नीलेश हम लोग साथ में मेंस लिख रहे हैं इस बार, उनका डेथ हो गया। इसका कुछ चल ही नहीं रहा है, पता है भाई 4 साल से वो लड़का पढ़ रहा था, एकलौता भाई था। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो लोग जरूर जागते हैं, लेकिन प्रशासन जिस तरह से कल वहाँ पानी भरा, वहाँ पर जिस तरह से इकट्ठा हुआ, अगर पहले से काम किया गया होता या इन चीज़ों की सुध ली गई होती तो शायद आपकी बात से 3 दिन पहले जो नीलेश राय घटना हुई थी ना, अगर पुलिस जाग गई होती, प्रशासन जाग गई होती, एडमिशन जाग गया होता तो ऐसी घटना नहीं होती। अगर समझने वाली बात है, अगर सीवर टूटा है, पानी तेज बरसात हुई है, पानी जा रहा है, तो इसमें से कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, सबको देखना चाहिए था और रेस्क्यू ऑपरेशन पहले जारी करना चाहिए था। कहाँ पे क्या होना चाहिए था? लोगों को डिटेन भी कर लिया गया। आप लोग यहाँ प्रदर्शन करके क्या अपनी बात रखना चाह रहे हैं? मैं बताता हूँ, यहाँ पर प्रदर्शन करके क्या आप लोग अपनी बात रखना चाह रहे थे? मैं रियलिटी में अच्छी बताना चाहता हूँ। मेरा दोस्त अभी भी 2 दोस्त मेरा मिसिंग है, उनको अभी तक खोजा नहीं गया है। एक का नाम सचिन है और एक का नाम विजय अरोड़ा है। ये दोनों कल शाम को हमारे साथ चाय पिए थे लगभग 4 बजे। क्या राव कोचिंग में ही पढ़ते? राव लाइब्रेरी में पढ़ते थे वो लोग, नीचे लाइब्रेरी बेसमेंट में वो लोग। 4 बजे हम मिले थे और 4 बजे के बाद जब वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगातार मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है और वो लोग मिसिंग है। उनको आप फोन कर पा रहे? फोन बज रहा है उनका, रिंग नहीं लग रहा है फोन, उनका फ़ोन तक नहीं लग रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लोग बता रहे 3 कैजुअलिटी हुई है। मैंने अपने आंखों से देखा है कि 8 बॉडी ये लोग निकाल कर, 8 से ज़्यादा बॉडी ये लोग निकाल कर ले जाते हुए मैंने इनको गाड़ी को देखा है, सारा लाइट बंद करके। मैं कल शाम को 6 बजे से लेकर अभी तक यहाँ पे हूँ, ये लोग लाइट बंद कर दिया। अगर किसी बिल्डिंग में कोई कैजुअलिटी होती है तो उस बिल्डिंग की लाइट काटी जाती है, एमसी गिरा दी जाती है, लेकिन ये लोग पूरा स्ट्रीट की लाइट बंद कर दिया, बिल्डिंग पूरा अंधेरा करके ये लोग एनडीआरएफ के हेल्प से पूरा बॉडी गायब किया। कौन से आपके दोस्त हैं जिनसे संपर्क नहीं हो रहा, क्या नाम? उनका नाम, एक का विजय नाम है और एक के सचिन नाम है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैम कि ये लोग केवल एक अस्पताल में बॉडी को शिफ्ट नहीं किया है, इन लोगों ने कई अस्पताल में बॉडी को शिफ्ट किया है ताकि किसी को पता ना चल पाए एग्जैक्ट की कितनी बॉडी, कितने मतलब कैजुअलिटीज हुई है। तो देखिए कई गंभीर आरोप हम कह सकते हैं, सुबह से अलग अलग हम छात्रों की बातें सुन रहे हैं और कई इस तरह के गंभीर आरोप से उनका कहना है कि जो कैजुअलिटी दिखाई गई है उससे ज़्यादा कैजुअलिटी यहाँ पर हुई है, ऐसा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। और छात्रों का कहना है कि कई लोग अंदर फंसे हुए थे, कई लोगों को बाहर निकालते हुए देखा गया है। तो ऐसे में कई सवाल जो है वो छात्रों की ओर से खड़े हो रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो आक्रोश है, ये जो रोष है वो जागेगा और यही वजह है कि जो छात्र इस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर होने चाहिए थे, जिनका पढ़ाई का समय था, वो इस समय सड़क पर नजर आ रहे हैं और अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन ये भी यहां देखना पड़ेगा कि कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर राजनीति किस तरह से हो रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस हादसे पर सवाल खड़े किए और बीजेपी के प्रवक्ता मनोज तिवारी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। ये कोई मानव निर्मित ही कहूंगा मैं इस घटना को, दुर्घटना को। ये त्रासदी है और मानव निर्मित त्रासदी है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये कैसे बेसमेंट में एक इंस्टीट्यूट चल रहा था या उसकी लाइब्रेरी चल रही थी, क्या उसके पास लाइसेंस थे, क्या एमसीडी से पूरे सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन थी, ये सब सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे, बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे, लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसको हम हत्या की श्रेणी में रख रहे हैं, ये हत्या है और इसकी दोषी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी, दिल्ली की जनता को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर आ चुका है। मौसम विभाग का एक मैसेज आया, अभी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है कि दिल्ली में तो अभी बारिश का अभी काखा का भी नहीं हुआ है। वो रिकॉर्ड तोड़ बारिश नहीं है, वो रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार है। और इस हादसे के बाद अब जांच भी हो रही है और इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े खुलासे भी लगातार सामने आ रहे हैं। आपको एक एक करके दिखाते हैं कि इस घटना के बाद 5 बड़े खुलासे कौन कौन से हैं, जरा देखिए। तो ये मौत के बेसमेंट पर 5 बड़े खुलासे। पहली बात तो यह कि अवैध रूप से लाइब्रेरी बनाई गई थी।
बेसमेंट में स्टोरेज की परमिशन थी, केवल स्टोरेज किया जा सकता था, चीजें रखी जा सकती थी। पावर कट से लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। यह भी जानकारी मिल रही है कि बायोमेट्रिक एंट्री थी, एग्जिट था, लेकिन लाइट कट हुई तो फिर वो गेट भी लॉक ही रह गए। 3 मिनट में 12 फीट तक पानी भर गया। इतनी तेजी के साथ पानी अंदर गया। बाहर निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था और एक रास्ते से कुछ छात्र बाहर निकल पाए, कुछ नीचे ही फंस गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो मौत के बेसमेंट पर ये 5 बड़े खुलासे हैं। स्टोरेज की इजाजत थी, लाइब्रेरी बनाकर छात्रों को वहां पर पढ़ाया जा रहा था। ये एक बड़ा सवाल है कि ये सब कुछ चल रहा था। पक्ष के नेता भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, जानते सब हैं, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर, शिकायत करने के नाम पर, एक्शन लेने के नाम पर कोई सामने आना नहीं चाहता है। राजनीति करने के लिए सब चेहरा चमकाना चाहते हैं। Zee News.